Namaste, my name is Abhijit Shinde. I'm an exporter, consultant and trainer. I'm also founder of Import-Export Federation. Import-Export Federation में हम लोग जिन लोगों को इस क्षेत्र में आना है, बिजनेस शुरू करना है, उनको सारे सर्विसेज अवेलेबल करते हैं, उनको काफ़ी सारे सर्विसेज देते हैं। Import-Export Federation में हम लोग लोगों को इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं। इसमें हमारे अलग अलग सर्विसेज हम लोग ऑफर करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स हैं, ऑल काइंड ऑफ लाइसेंसेस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बायर डेटा है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग के बारे में कुछ कंसल्टिंग है। आपको इंडिया का पोर्ट विजिट करके देखना है कि भाई इंडिया में कैसे काम होता है, कंटेनर लोडिंग कैसे होता है, क्लियरेंस कैसे होता है, शिप कैसे बोर्ड किया जाता है, कंटेनर शिप पे कैसे बोर्ड किया जाता है। ये सब हम लोग आपको पोर्ट विजिट का एक टूर होता है, स्टडी टूर, उसमें दिखा सकते हैं। उसके आगे हम लोग आपको दुबई लेके जाके मार्केट भी दिखा सकते हैं कि दुबई में आपके प्रोडक्ट कैसे सेल होते हैं, कैसे पैसे आते हैं और उसका पेमेंट सिस्टम्स क्या होता है। ये सारे सर्विसेज हैं, लोगों को हम लोग ऑफर करते हैं। इसमें से जो एक सर्विस है लाइसेंस है, उसके बारे में भी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो कौन सी टाइप की कंपनी होनी चाहिए। तो देखिए, आपका देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, जो इंडिविजुअल कंपनी है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, OPC है, 1% कंपनी, FPC है, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। ये अलग अलग फॉर्मेट्स है। कौन सी कंपनी चूज करना है, विच इज़ द बेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन योर विजन कि आपको क्या करना है। अगर आप नए हैं बिजनेस में, आपको लगता है कि नहीं मैं नया हूँ, मुझे थोड़ा सा ही काम करके देखना है और आगे देखूंगा मैं क्या करना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ फॉर्म यू कैन स्टार्ट, विच इज़ अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल। वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। बाकी सारे GST टैक्सेस इज सेम फॉर ऑल बिजनेस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट में है, इसकी वजह से इसका थोड़ा ऑडिट वगैरह जो कंप्लायंसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड और LLP। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ROC के अंदर, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फिर उसके लिए आपको कंपनी का ऑडिट करना, GST टाइम पे भरना, उसका बैलेंस शीट प्रेजेंट करना, है ना, जनरल मीटिंग दिखाना, ये सब काम होता है। बट वो CA हैंडल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर आगे जाके लगता है कि नहीं मुझे आगे बड़ा बिजनेस करना है, मैं अभी मेरी टीम है, मेरे पार्टनर है 2-3, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आगे बिजनेस बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन प्राइवेट लिमिटेड इज अ गुड फॉर्मेट फॉर यू। क्योंकि उसमें आप अलग अलग लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका शेयर आप डाइल्यूट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। दैट इज अ बेटर फॉर्मेट ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर आपके पास कुछ बजट का कंस्टेंट नहीं है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जाइए। उसमें आपको 12-13 हज़ार रुपये में आपका कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगा और बाकी अदर एक्सपेंसेस वो एनुअल थोड़े बहुत होते हैं, CA के जो ऑडिट वगैरह करने के, वो कंप्लायंसेस अलग होते हैं। और एक कंपनी है का फॉर्मेट है जैसे कि FPC, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपको एग्रीकल्चर में ही काम करना है, आप एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, एक या कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कुछ प्रोडक्ट्स है और आपको उसी प्रोडक्ट पे काम करना है, आपका फार्मर के साथ अच्छा नेटवर्क है, आप उनको साथ में लेके काम करने वाले हैं, देन FPC इज अ बेटर फॉर्मेट फॉर यू, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। अब इसके आगे भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज है, इसके आगे सारा ऑर्गेनाइज होगा थ्रू FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इंडिविजुअल को ज़्यादा करके बेनिफिट इसके आगे नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट विल गिव ऑल बेनिफिट टू FPC, सारे बेनिफिट FPC को मिलेंगे। सब्सिडी हो, आपको कोल्ड स्टोरेज खड़ा करना है, पैकिंग हाउस खड़ा करना है, मशीनरी लेनी है, आपको प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, आपको पैकिंग हाउस खड़ा करना है, कुछ भी हो वो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। वही भारत का फ्यूचर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। तो अगर आपका फोकस एग्रीकल्चर पे है, आपके पास टीम है, लोगों को साथ में लेके काम करना है, तो FPC, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बेटर फॉर्मेट। उसके लिए आपको कम से कम 5 डायरेक्टर और 5 शेयर होल्डर चाहिए और सारे लोग किसान चाहिए, सबका 7-12 मतलब लैंड होल्डिंग चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 35,000 to 40,000 रुपीज एक्सपेंसेस है कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए। बट उसमें गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्कीम्स का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, दैट्स अनदर ऑप्शन। और फिर बाकी कंपनीज मतलब OPC मतलब 1% कंपनी। अगर प्राइवेट लिमिटेड में आपको 2 लोग लगते हैं कम से कम, अगर आपको अकेले ही कंपनी शुरू करनी है तो 1% कंपनी एक फॉर्मेट होता है, वो भी आप कर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और उसी के अंदर। और लास्ट वाला फॉर्मेट है पब्लिक लिमिटेड। वो अगर बड़ी कंपनी है, बड़ा फंडिंग है, तो वो पब्लिक लिमिटेड भी जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर
टीम साइज, डिपेंडिंग ऑन योर विजन, योर इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, आप कंपनी का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर प्राइवेट लिमिटेड को लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता ही है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कुछ विजिबिलिटी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है। आपको आरओसी को आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, आपका बैलेंस शीट, आपके टैक्स के डिटेल्स फाइल करने पड़ते हैं। तो जो भी भारत में कहीं से भी लोग ट्रेड करते हैं वो आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं। कोई भी लोग अननोन लोगों से ट्रेड नहीं करते। कोई भी अगर बायर आपके पास आएगा तो वो आपका सारा ड्यू डिलिजेंस करेगा। आप कौन है, आपका लीडर कौन है, आपको उसका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे है, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कौन कौन डायरेक्टर्स है, जीएसटी फाइल किया है क्या, आरओसी फाइल, ऑडिट फाइल किया है क्या, ये सब देखेंगे लोग। तो प्राइवेट लिमिटेड को लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रोप्राइटरशिप को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। तो ऑल आर फाइन। अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ बेटर ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि नहीं इतना बजट नहीं है तो प्रोप्राइटरशिप में भी आप जा सकते हो। तो जो भी आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस उसके बारे में मिल जाएगा। धन्यवाद।